अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ। और जी सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो सर्दियों की तैयारी के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताऊँगी। तो जो कुछ मैंने आज मतलब अपने ब्लॉग में किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो जी मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। इशाल फ़ातिमा की फ़रमाइश पे मैं आलू वाले पराठे बना रही थी, और मिनाल फ़ातिमा के लिए मिनी सा छोटा सा जो है ना मैं पराठा बना रही थी, ताकि जो बच्चे हैं ना इसको देख के वो शौक़ से खाएं। और फिर मैंने उसको बताया कि जैसे आप छोटा सी बेबी हो ना, इसी तरह मैंने भी पराठे का एक छोटा सा बेबी बनाया है जिसे आपने खाना है और इसको फिनिश करना है। तो उसने बड़े खुशी खुशी से उसको खाया और बहुत इंजॉय किया। तो फिर मैं भी बहुत खुश हुई, ताकि मेरी बेटी जो है वो खुश है, उसने खाया पिया है, उसकी बेली फुल हो गई है। तो आजकल जो है ना मैं पी रही हूँ सौंफ का कावा पी रही हूँ, क्योंकि मेरा जो स्टमक है आजकल बहुत डिस्टर्ब हुआ हुआ था। रात को जब मैं सोती थी तो खुराक वाली नाली जो है उसमें जलन, तज़ाबियत, मैदे में जलन इस तरह से जलता था जैसे ना कोई मिर्च मसाला ऊपर लगा दिया हो ज़ख़म के ऊपर। तो मैंने ना अब जब से मैंने सौंफ का कावा पीना स्टार्ट किया ना, इससे काफ़ी बेहतर मेरा स्टमक हुआ है। और ना मेरा जो स्टमक है वो बिल्कुल हल्का हल्का सा लगने लग गया है। रात को तज़ाबियत वगैरह जो होती थी वो भी नहीं होती माशाल्लाह से। तो मैं इसको पी रही हूँ। उसके बाद जी मैंने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया, उनको भी पराठा और चाय दी। और फिर उसके बाद जी नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं रूम में आई थी। कोई हमारी प्रॉपर रूटीन नहीं होती कि हमने नाश्ता पहले करना है या बाद में करना है, कि हमने रूम को पहले साफ़ करना है या नाश्ता पहले करना है। तो मैंने यहाँ पे जी नाश्ते वगैरह करवा दिए थे, ताकि मैं इजीली ना रूम को साफ़ करूँगी, क्योंकि आज मैंने बेडशीटें वगैरह चेंज करनी थी। और कल को मैंने वॉशिंग मशीन लगानी थी। आज मैंने सोचा कि मैं आज ना जल्दी जल्दी से ना जो बेडशीटें वगैरह हैं वो चेंज कर लेती हूँ। कपड़े वगैरह जो है वो मैं जो धोने वाले हैं वो सारे निकाल के रख लेती हूँ। तो इसी तरह किए मैंने। फिर सारे जो सराहनों के कवर वगैरह थे उनको उतारा और बेडशीट वगैरह चेंज की, ताकि जो ना मैंने कल को वॉशिंग मशीन लगानी है तो मेरे लिए आसानी होगी। फिर सुबह सुबह ही मैं वॉशिंग मशीन लगा लूँगी। यहाँ पे जी मैंने रूम को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया था, साफ़ सुथरा कर लिया था। और बाहर जो है ना गिराज में ना मेरे बच्चे खेल रहे थे, तो मैं उनको भी देख रही थी। तो फिर माएँ जो होती हैं ना उनको हर तरफ ध्यान रखना पड़ता है, अपने बच्चों का भी, घर का भी, हस्बैंड का भी। यानी कि जो घर की लेडीज़ होती हैं ना वो फुल टाइम हाउसवाइफ जो होती है ना वो वर्किंग टाइम में होती हैं। तो मैं बहुत सारे काम जो ना मैं छेड़ रही थी। मैंने कहा अब मैं ना आहिस्ता आहिस्ता से थोड़े थोड़े काम करती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं और मुझे अपनी अलमारियों में स्पेस बनानी है। सबसे पहले तो मैंने ना आज जो काम किया है वो मैंने किया है कि सर्दियों के हवाले से मैंने बच्चों के जो जूते वाला कैबिन है उसको साफ़ किया है। उसमें से जो जूते बच्चों को पूरे नहीं थे वो मैंने निकाल दिए हैं, और जो पूरे थे वो मैंने रख लिए हैं, ताकि जो पूरे नहीं हैं वो मैं किसी को दे दूँ, ताकि उनकी जो सर्दियाँ हैं वो आसानी से गुजर सके। मैं इसी तरह से करती हूँ। और वैसे भी मैं अपने यानी कि मैं एक आपको एक टिप भी बताऊँगी कि हम ऐसे करते हैं ना, हमारे जो बड़े बच्चे होते हैं जैसे इशाल फातिमा है, वो माशाल्लाह से उसकी हर यानी कि हर चीज़ उसकी बिल्कुल न्यू आई थी, क्योंकि वो पहला बेबी था। उसके बाद जब सेकंड बेबी होता है उसके लिए हम ज़रा एहतियात से चीज़ें ख़रीदते हैं, क्योंकि जो पहली चीज़ें पड़ी होती हैं वो भी बिल्कुल न्यू ही पड़ी होती हैं, इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुई होती पहले बच्चे की। तो फिर हम दूसरे बच्चे को भी इस्तेमाल करवा लेते हैं। तो इशाल फातिमा की जो कपड़े होते हैं वो भी बिल्कुल न्यू न्यू होते हैं, जूते भी न्यू होते हैं। मतलब वो माशाल्लाह से बड़ी हो रही है, उसने एक साल एक सीज़न पहना है तो अगले सीज़न वो नहीं पहनती, कि वो अगले सीज़न तक माशाल्लाह से बड़ी हो जाती है। तो फिर वो मैं चीज़ें जो है ना बड़ी अच्छे तरीके से संभाल के रखती हूँ, ताकि वो मेरी जो दूसरी बेटी है मिनाल फातिमा उसके काम आ सके। तो फिर माशाल्लाह से वो पहनती है। तो फिर मुझे बड़ा होता है कि ये जो मैंने चीज़ें बड़े शौक़ से ख़रीदी थी, मेरी दोनों बेटियों ने माशाल्लाह से बड़ी अच्छी तरह से ना इसको पहना है, ये इसको इस्तेमाल किया है।
तो अब इशाल की छोटी चीज़ें जो होती हैं वो मिनाल पहनती है, और मिनाल को मैं नई भी ख़रीद के देती हूँ, ये नहीं कि मैं उसको पुरानी चीज़ों पे ही रखा हुआ है, उसको मैं नई चीज़ें भी ख़रीद के देती हूँ। तो अब जो मिनाल की छोटी होगी हुई चीज़ें हैं वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, मैं किसी को दे देती हूँ। अगर मुझे ये नहीं कि अब जिस तरह के जो जूते छोटे हो गए थे बच्चों के, तो वो मैंने रखे हुए थे, मैंने अब उनको निकाला है और एक शॉपर में डाल के रख दिया है कि ये मैं किसी गरीब को दे दूँगी ताकि उनके पहनने के काम आए। उसके बाद ये काम वगैरह करने के बाद मैं फ़्री हुई थी, फिर हमने बनाए थे मसर चावल और फिर वो खाए थे, और बच्चों ने ज़िद की हुई थी हमने बर्गर खाना है, और फिर हमने इनको बर्गर मंगवा के दिया। अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है ताकि जो अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको टाइम से मिलता रहे। और इसके साथ ही जो मेरा व्लॉग है उसका एंड होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।